तो आज मैं मार्शल यूनिवर्स के सीजन 4 के एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इसलिए अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सीजन 4 का एपिसोड 1 वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर लिन डोंग की मुलाकात एक छोटी लड़की से हुई थी और वह उसे अपने साथ एक ऐसे जगह पर लेकर गई थी जहां पर कि बहुत सारे क्रिएशन मार्शल थे। इसके बाद उसने लिन डोंग से बताया था कि उसे कौन सा क्रिएशन मार्शल सीखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों ग्रेट फैमिली के जीनियस मार्शल स्टाइल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहीं बाकी लोग इनके अवेक होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वे लोग बात करने लगते हैं कि पता नहीं इनमें से कौन क्रिएशन मार्शल को हासिल कर पाएगा, जिसके बारे में सुनकर दूसरा आदमी कहता है मुझे लगता है कि लिन टियान के पास में सबसे बड़ा चांस है क्योंकि आखिरकार वह वैसे भी सबसे पावरफुल है। तभी अंकल मुकाई से कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी तो लेटिया लिन कोर फैमिली का जीनियस है और इसीलिए उसे क्रिएशन मार्शल को हासिल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तब इसकी बात सुनकर कार उससे कहती है कि मैं भी इसके बारे में समझ गई, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि काया को लिन डोंग के बारे में भी चिंता होती है क्योंकि हमेशा वह कुछ ना कुछ अमेजिंग चीजें करता रहता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ के पावर के अंदर कुछ हलचल होने लगती है जिसे देख सभी लोग कहने लगते हैं कि कोई अकन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस किया ने लेवल 9 वाले मार्शल को हासिल किया था जबकि बांग ने भी लेवल 9 वाले मार्शल को हासिल किया होता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सभी एक एक करके वहां से नीचे आने लगते हैं, जिसके बाद अंकल टुंग वांग से कहता है कि तुम अगले चांस में परफॉर्म जरूर करना। तब इसके बारे में सुनकर बांगू से कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए क्योंकि अगली बार मैं की क्रिएशन मार्शल को हासिल जरूर करूंगा। तब इसके बारे में सुनकर बाकी लोग भी बात करने लगते हैं कि इन लोगों ने भी की क्रिएशन मार्शल को हासिल नहीं किया और अब केवल लिन डोंग और लिन टियान ही वहां पर बचे हुए हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन टियान का फायर बर्ड अचानक से एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देख सभी लोग बात करने लगते हैं कि क्या हो गया। फिर उनको पता चलता है कि असल में उसने की क्रिएशन मार्शल को हासिल कर लिया है, जिसके बारे में जानकर वे सभी बात करने लगते हैं कि लिन टियान तो सच में लिन कोर फैमिली का जीनियस है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंकल मूवी लिन टियान से काफी खुश हो गया होता है और फिर उससे कहता है कि तुम तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन डोंग के अंदर से भी कोई पावर बाहर आने लगती है, जिसे देख सभी लोग बात करने लगते हैं कि यह तो असल में की क्रिएशन रिलम है, लेकिन आखिरकार उसने यहाँ पर अपना लेवल अप कैसे कर लिया। तभी कायर भी कहने लगती है कि लिन डोंग यहाँ पर की क्रिएशन रील में एंटर कर गया, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन डोंग को भी जैसे ही इसके बारे में पता चलता है वह भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाता है। तब इसे देख वो लड़की उसे कहने लगती है कि तुमने तो इतना जल्दी लेवल अप कर लिया और अब इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे सेक्ट के मार्शल इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लो। तब इसकी बात सुनकर डियाब भी लिन डोंग से कहता है कि तुम अभी भी शांत क्यों हो, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन डोंग भी इसके लिए रेडी हो गया होता है और वह तुरंत यहाँ के एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि यहाँ के बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और वे कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जॉइंट पाम भी प्रकट हो जाता है, जिसे देख वे सभी और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी अंकल मुख कहने लगता है कि मैंने ऐसा क्रिएशन मार्शल कभी भी नहीं देखा था। इसके बाद वो कहने लगता है कि आखिरकार लिन डोंग ने ऐसा मार्शल हासिल कैसे कर लिया, ये तो सच में अपने आप में काफी अमेजिंग है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस क्रिएशन मार्शल को हासिल करके लिन डोंग भी काफी खुश होता है और फिर इसके बाद वो भी यहाँ से नीचे आ जाता है। तब इसे देख सभी बात करने लगते हैं कि लिन फैमिली के दो लोगों ने क्रिएशन मार्शल को हासिल कर लिया, लेकिन आखिरकार लिन डोंग और लिन टियान के बीच में सबसे पावरफुल कौन है। तब इस पर एक लेडी कहती है कि उनमें से तो लिन टियान ही ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि वैसे भी तो वो लिन कोर फैमिली का जीनियस है, जबकि लिन डोंग तो लिन ब्रांच फैमिली से आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन डोंग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी काया से मार्शल क्रिएशन को हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेशन करती है। तभी हम देखते हैं कि अंकल मूवी लिन डोंग की तारीफ करने लगता है, जिस पर लिन डोंग भी उसे ग्रीट करते हुए उसे अपने बारे में बताता है। तब इस पर अंकल मुंह से कहता है कि कैद ने मुझे तुम्हारे पिछले स्टोरी के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन इस बार तो तुमने और लिंक टियन दोनों ने ही मार्शल क्रिएशन को हासिल किया है, जिसके वजह से अब हमारे लिन फैमिली की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन टियान को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता, जिसके बाद अंकल मुलिन डोंग से कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले क्लन ड्यूल में तुम और भी अच्छे से परफॉर्म करोगे। तब इसकी बात सुनकर लिंडो उससे कहता है कि मैं इसके लिए अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद वो कहता है कि लिटिया ने भी मार्शल क्रिएशन
को हासिल कर लिया, लेकिन इस पर डियो कहता है मुझे लगता है कि यह उतना सिंपल नहीं है। तभी अंकल मु सभी से कहने लगता है कि चारों ग्रेट कोर फैमिली एंसन डाह वांग इंक्रिप्शन में एंटर हुए थे, लेकिन असल में ये केवल क्रिएशन मार्शल के लिए नहीं था। तब इसके बारे में सुनकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वे कहने लगते हैं कि क्या चारों ग्रेट कोर फैमिली का यहाँ पर कोई दूसरा पर्पस भी है। इसके बाद अंकल मलंग टी यान से कहता है कि इसके बारे में तुम्हें याना अनाउंस करना चाहिए, जिसके बाद लेंटिन रिवील करता है कि इस मार्शल क्रिएशन इन स्क्राइनॉक्स पैलेस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सभी लोग भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि वहां पर तो बहुत सारा ट्रेजर भी होगा। तभी लिंट यान भी इनसे कहता है कि वहां पर सच में बहुत सारे कीमती ट्रेजर हैं, लेकिन इसके बाद भी हम चारों ग्रेट कोर फैमिली इसके बारे में कोई भी बात नहीं छुपाना चाहते और ना ही हम वहां के ट्रेजर को खुद ही हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हर कोई अपने एबिलिटी के हिसाब से वहां से ट्रेजर को ले सकता है। तब इसके बारे में ऐसी बात सुनकर वे सभी काफी खुश होने लगते हैं, लेकिन तभी लेंट यान कहता है कि वहां से ट्रेजर को हासिल कर पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि असल में वहां पर एक बहुत ही पावरफुल गार्डियन मॉन्स्टर है। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर वे सभी काफी परेशान हो जाते हैं और फिर वे सोचने लगते हैं कि अब उनको इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इस पर लिंट यान कहता है कि हम चारों ग्रेट कोर फैमिली उसके खिलाफ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट करने वाले हैं, इसीलिए अगर कोई और भी हमारे साथ में मिलकर फाइट करेगा तो फिर हम ट्रेजर को उसके साथ में भी शेयर करेंगे। तब इसके बारे में सुनकर सभी लोग बात करने लगते हैं कि यह तो बहुत ज्यादा रिस्की है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मिस कियान इसके लिए रेडी हो जाती है और फिर कहती है कि हमारा ग्रेट डिमेंसेक्ट इसके लिए पूरी तरह से रेडी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तंगली भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि हमारा पपेट इंसेक्ट भी इसमें ज्वाइन करने के लिए रेडी है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसमें ट्राई करने के लिए डिसाइड कर लेते हैं और वे भी कहने लगते हैं कि हम भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन तभी डिया और लिन डोंग से कहता है कि तुम इसमें इवॉल्व होने की कोशिश मत करना। जिसके बारे में सुनकर लिन डोंग भी कहता है कि मैं भी इसके बारे में फील कर पा रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर कोई बहुत ही खतरनाक पावर है। लेकिन वही लिंग टियन बाकी लोगों के साथ में मिलकर इसके लिए रेडी हो गया होता है और वो सबसे पहले यहाँ के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी अपने अपने पावर को एक साथ में यूज करके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देते हैं और इस तरह से वे इस फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से तोड़ भी देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग वहां से ट्रेजर को लेने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए होते हैं और फिर इसीलिए वे सभी तुरंत उसके अंदर जाने भी लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन डोंग अपने टाइगर सियाओ यान को यहाँ पर बुला लेता है और अब इस तरह से वो यहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही सभी लोग उस जगह के अंदर जाने वाले होते हैं, तभी अचानक से उनके सामने गार्डियन मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि असल में एक ब्लड बैड ड्रैगन होता है। तब इसे देख ले यान सभी लोगों से कहता है कि अब तुम सभी अपने अपने पावर को एक साथ में यूज करो और अब इस तरह से हम इस गार्डियन मॉन्स्टर को यहाँ पर मारने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी लोग भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और वे तुरंत ही अपने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो बैड ड्रैगन भी इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे सभी काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वे इसे मारने के लिए चारों तरफ से अपने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी बैड ड्रैगन के ऊपर इनके पावर का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तब इसे देख लिंट यान कहता है कि इसने तो बहुत ज्यादा परेशान करा दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने 4 फॉर्मेशन के पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से वो इसका यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो बैड ड्रैगन इसके फॉर्मेशन में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था। जिसके बाद जैसे अब वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर लेंट यान अपने फॉर्मेशन का यूज करके इसे बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर देता है। वहीं इसे देख लिन डोंग भी कहने लगता है कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ और क्या उन्होंने गार्डियन मॉन्स्टर को मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बैड ड्रैगन बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर जाता है, जिसे देख सभी को लगता है कि आखिरकार वो मारा गया और अब इसी बारे में सोचकर वह बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो बैड ड्रैगन फिर से अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। तब इसे देख बाकी लोग इसका पीछा करके इसे मार देना चाहते थे, लेकिन लेंट यानिन से कहता है कि तुम्हें उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो हमारा असली गोल यहाँ से ट्रेजर को हासिल करना है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे ट्रेजर को हासिल करने के लिए इसके अंदर जाने लगते हैं, जिसे देख इनके पीछे पीछे बाकी लोग भी वहाँ पर जाने लगे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिया
अब उस बैड ड्रैगन को खोजने लगा था, जिस पर लिंग उससे पूछता है कि तुम उसका क्या करने वाले हो। तब पर डियो कहता है कि वह असल में एक एंस एंड ब्लड बैड ड्रैगन है, जिसके बारे में सुनकर लिंग उससे पूछता है कि ड्रैगन। तब इस पर डियो उसे बताता है कि वह असल में पूरी तरह से ड्रैगन नहीं है, बल्कि उसके बॉडी के अंदर रियल ड्रैगन ब्लड है, इसीलिए मैं उसके सोल को किसी भी तरह से अब्जॉर्ब करना चाहता हूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन डोंग भी इसकी बात मानकर उसे खोजने लगता है और आखिरकार कुछ देर के बाद वे इसे देख भी लेते हैं, लेकिन जख्मी होने की वजह से बैड ड्रैगन ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और फिर आखिरकार कुछ देर के बाद वह जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे चट्टान के पीछे छिपकर इसे देखने लगते हैं और डियाव कहने लगता है कि अगर मैंने इसके सोल को अब्जॉर्ब कर लिया तब इस तरह से मेरी कल्ट कुछ रिकवर हो जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ यान भी उसके लिए डियो के साथ में फाइट करने लगता है, जिस पर डिया उसे कहता है कि तुम मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश मत करो। लेकिन तभी लिन डोंग कहता है कि यह बैड ड्रैगन भले ही बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हमें इससे केयरफुल रहना होगा। तब इसकी बात सुनकर डियाव उससे कहता है कि अब तुम इसके बारे में क्या करोगे, जिस पर लिन डोंग कहता है कि अब तुम केवल मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वह अपने सोल पपेट का यूज करने लगता है और अब इस तरह से इसके मदद से वो बैड ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगा था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मौका पाकर लिन डोंग भी अब इसके ऊपर अटैक करने लगा था और फिर वह अपने गोल्डन डिमन पाम का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अब सियाओ यान भी इसमें इसकी मदद करने लगा था और अब इस तरह से वे सभी एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बैड ड्रैग नवीन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वो इनके सामने कमजोर पड़ने लगता है। अब इसी बात का फायदा उठाकर डियो अपने पावर का यूज करके इसकी गर्दन को पकड़ लेता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि लिन डोंग अपने स्पीयर का यूज करके बैड ड्रैगन के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन डोंग किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचा लेता है और अब आखिरकार वे इसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से डियो काफी खुश हो गया होता है और कहने लगता है कि फाइनली हम इसमें कामयाब हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके सोल को एब्जॉर्ब करना चाहता था, लेकिन इसके पहले इस याओ यानी से अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से वे इसके लिए फिर से आपस में ही फाइट करने लगते हैं। लेकिन फिर इसी के साथ मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 का एपिसोड 2 भी एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड का भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।